नमस्कार दोस्तों, विवेक्स पोएट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक नया सेक्शन शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अपनी पसंदीदा जो मेरे शायर रहे हैं, कवि रहे हैं, उनकी मैं कुछ बहुत बेहतरीन कविताएं या गज़ल आपके साथ शेयर करूँगा। हमने देखा है कि बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब हम किताबों को खरीदते हैं, उन खरीदी हुई किताबों को पढ़ते भी हैं। और बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमने एक दो पन्ने उनके पलटे और उसके बाद वो किताब ऐसे की ऐसे ही रखी रह जाती है। तो किताबें पढ़ना अपने आप में एक अलग शौक है। तो कविताएं लेकिन आप सुन तो सकते ही हैं। तो आज मैं जिस कवि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है अदम गोंडवी, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो बहुत कम लिखा लेकिन बहुत ही प्रासंगिक लिखा। उन्होंने बिल्कुल सतही जो ज़मीन की बातें थी उनको अपनी कविताओं के अंदर कहा है। आदम गोंडवी की जो सबसे मुकम्मल गजल हुई राजनीति के क्षेत्र में वो ये थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। काजू भुने हैं प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने हैं प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का ये जश्न मनाए वो किस तरह, आजादी का ये जश्न मनाए वो किस तरह, आ गए फुटपाथ पे घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नक्खास में। नक्खास वो बाजार जिसमें दासों की खरीद फरोख्त होती थी, उसे नक्खास बोला गया। और जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। ये कितनी क्रांतिकारी गजल है ये। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई होड़ कोई शक कोई मंगोल है, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का फिर घर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर हलाकू जार या चंगेज खान, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। जुल्फ अंगड़ाई तबस्सुम चांद आईना गुलाब, जुल्फ अंगड़ाई तबस्सुम चांद आईना गुलाब, भुखमरी के मोर्चे पे ढल गया इनका शबाब। पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस अहद में किसको फुर्सत है पढ़े दिल की किताब। इस सदी की तिश्नगी का जख्म होठों पर लिए, बेयकीनी के सफर में जिंदगी है एक अजाब। डाल पर मजहब की पैहम, खिल रहे दंगों के फूल, सभ्यता रजनीश के हम्माम में है बेनकाब। 4 दिन फुटपाथ के साये में रहकर देखिए, 4 दिन फुटपाथ के साये में रहकर देखिए, डूबना आसान है आंखों के सागर में जनाब, डूबना आसान है आंखों के सागर में जनाब। और ये आखिरी गजल पढ़ रहा हूं मैं अदम गोंडवी जी की। कहीं फागुन की दिलकश शाम फाकों में गुजर जाए, कहीं फागुन की दिलकश शाम फाकों में गुजर जाए, मेरा दावा है इसके हुस्न का जादू उतर जाए। तखय्युल में तेरे चेहरे का खाका खींचने बैठे, तखय्युल मतलब विचार या ख्याल, तखय्युल में तेरे चेहरे का खाका खींचने बैठे, बड़ी हैरत है मुझको अक्स रोटी का उभर जाए। कभी मुफलिस के होठों पर तबस्सुम की किरण फूटे, कभी मुफलिस के होठों पर तबस्सुम की किरण फूटे, मेरी गजलों में वो लम्हा कयामत तक ठहर जाए। वो स्लम बस्ती के बाड़े में कहीं एक रात भी ठहरे, वो स्लम बस्ती के बाड़े में कहीं एक रात भी ठहरे, अमीरों के हंसी ख्वाबों का शिराजा बिखर जाए। शिराजा मतलब
ने चीज़ जो हैं वो जो उनके पास इखराजात होते हैं वो बिखर जाए। अगर इसमें से दिगर नस्ल का हिस्सा जुदा कर दें, अगर इसमें से दिगर नस्ल का हिस्सा जुदा कर दें तो हिंदुस्तान की तहजीब से पर्दा उतर जाए, तो हिंदुस्तान की तहजीब से पर्दा उतर जाए। दूसरी गजल है। आप कहते हैं सरापा गुल मोहर है जिंदगी, आप कहते हैं सरापा गुल मोहर है जिंदगी, हम गरीबों की नजर में एक कहर है जिंदगी। भुखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल, मौत के लम्हात से भी तल्ख तल्ख तर है जिंदगी। डाल पर मजहब की पैहम खिल रहे दंगों के फूल, ख्वाब के साए में फिर भी बेखबर है जिंदगी। रोशन की लाश से अब तक जिना करते रहे, रोशनी की लाश से अब तक जिना करते रहे, ये वहम पाले हुए शम्सो कमर है जिंदगी। दफन होता है जहां आकर नई पीढ़ी का प्यार, दफन होता है जहां आकर नई पीढ़ी का प्यार, शहर की गलियों का वो गंदा गटर है जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया।